बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 13 राज प्रजा धर्म विषय। परमेश्वर ही एक राजा है। सब संसार का राजा एक परमेश्वर ही है और सब संसार उसकी प्रजा है। सबको निश्चय करके जानना चाहिए कि हम सब परमेश्वर की ही प्रजा है और वही एक हमारा राजा है। राज्य में 3 सभाएं। 3 प्रकार की सभाओं को ही राजा मानना चाहिए। एक मनुष्य को कभी राजा न मानना चाहिए। राज्य प्रबंध के लिए प्रथम आर्य राज सभा, जिससे विशेष करके सब राज कार्य अर्थात प्रबंध के कार्य ही सिद्ध किए जाएं। दूसरी आर्य विद्या सभा, जिससे कि सब विद्याओं का प्रचार किया जाए। तीसरी आर्य धर्म सभा, जिससे कि धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि की जाए। इन 3 सभाओं के परमार्थ द्वारा युद्ध में शत्रुओं को जीतकर विश्व को सुखों से परिपूर्ण करना चाहिए। सामान्य कार्यों में तीनों सभाएं मिलकर ही सब उत्तम उत्तम व्यवहारों को प्रजाओं में प्रचारित करे। जहाँ एक मनुष्य राजा होता है वहाँ प्रजाएं पीड़ित रहती है। सभासदों की योग्यता। इन सभाओं में धर्मात्मा, विद्वान, सारासार का विचार करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति ही सभासद होने चाहिए। इन सभाओं में ऐसे व्यक्ति सभासद रखने चाहिए जो सदाचारी हो, सत्य और न्याय को जानते हो, राज्य के धारण पोषण पालन में व्यवहारों में कुशल हो, सबका हित चाहने वाले हो। राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए। जहाँ एक को राजा मानते हैं वहाँ सब प्रजा दुखी हो जाती है और उस राज्य में उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। आर्यों की यह एक बात बड़ी उत्तम थी कि न्यायाधीश के होते अन्याय हो जाने पर वे इसमें प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किंतु यह दोष सभाध्यक्ष, सभासद और न्यायाधीश का ही माना जाता था। इसलिए आर्य लोग सत्य और न्याय के करने में अत्यंत पुरुषार्थ करते थे। सभाध्यक्ष का राज्याभिषेक। जो कोई व्यक्ति राजा अर्थात सभाध्यक्ष होने के योग्य हो, प्रजाजन तथा सब सभासद और राज्याधिकारी सब सभाओं के राजा परमेश्वर को साक्षी जानकर सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें और सभाध्यक्ष से कहें कि हे सभाध्यक्ष, परमेश्वर की सृष्टि में हम लोग सत्य और न्याय के प्रकाश के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, उत्तम सेना, सर्वोत्तम लक्ष्मी और सर्वोत्तम कीर्ति की प्राप्ति के लिए आपको सभाध्यक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। सभाध्यक्ष सभासदों और प्रजाजनों को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि राज्य की श्री संपत्ति उनके जीवन में उनके शिरस्थानी है और राज्य की उत्तम कीर्ति ही उनका उज्जवल मुखड़ा है। सेनापति और सभाध्यक्ष सभासदों के साथ विचार पूर्वक प्रजाजनों का पालन तथा युद्ध किया करें। परमेश्वर को तीनों सभाओं का स्वामी जानकर उससे प्रार्थना किया करें कि हम सभाओं के सभासद हैं, आपकी कृपा से सभ्यता युक्त होकर सदा सत्य और न्याय की रक्षा किया करें। राज्य में राज्यांगों की उन्नति। सभाध्यक्ष, सभासद और प्रजाजन परस्पर मिलजुल कर राज्य में बल, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, उत्तम प्रबंध, सेना, कोष, प्रजासुख, पुरुषार्थ, व्यापारोन्नति, गणित विद्या आदि की उन्नति, प्रजा और राज्य सभाओं में परस्पर मेल, इन सब की यथावत उन्नति करें। राज्य के विद्वानों के कर्तव्य तथा अश्वमेध यज्ञ। हे विद्वान लोगों, तुम राजधर्म को यथावत जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबंध करो
जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न आ जाए। सब प्रजा को विद्वान करके ऐसा प्रबंध करो जिससे सब मनुष्यों का उत्तम सुख बढ़ता जाए। राज्याधिकारी राजाओं की भी राजा महाराजाधिराज परमेश्वर को साक्षी जानकर उसे ही अपने राज्य का राजा समझे और उसके पुत्र तथा भृत्य के समान अपने आप को जानकर उसके राज्य को सत्य और न्याय से सुशोभित करें। न्याय से राज्य का पालन करना ही क्षत्रियों के लिए अश्वमेध है। घोड़े को मारकर उसके अंगों का होम करना अश्वमेध नहीं है। प्रकरण 13 समाप्त।